नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। जिस टाइटल को पढ़कर आपने ये वीडियो देखने का फैसला किया, इस वीडियो पर क्लिक करने का फैसला किया, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। शनिवार को वाल्मीकि जयंती थी। कवि और ऋषि वाल्मीकि की जयंती, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने लोकप्रिय महाकाव्य रामायण लिखा था। देश की कई जगहों पर यह कार्यक्रम मनाया जाता है और इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी दलित समुदाय इस मौके को बड़े धूमधाम से मनाता है सालों से। दलित उपजाति वाल्मीकि ये मानते हैं कि वो ऋषि और कवि के प्रत्यक्ष वंशज हैं। क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, लिहाजा मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कानपुर में मुख्य कार्यक्रम आमतौर पर एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह होता है, जो परंपरागत रूप से ऋषि के नाम पर मोती झील एक जगह है कानपुर में, वहां पर एक साफ सुथरे कृत्रिम जलाशय के पास में एक पार्क है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद होने वाला ये आयोजन इतना लोकप्रिय है, इतना लोग इसको पसंद करते हैं कि कुछ साल पहले इसे सड़क के पार एक बड़े खुले जगह पर स्थानांतरित करना पड़ा। भीड़ को देखते हुए इतने सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं। हालांकि इस साल महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव मेले पर एक और आयोजन जोड़ दिया गया, उसका साया पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को मनाने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए अपना खुद का एक सम्मेलन आयोजित किया। जैसा कि आधिकारिक तौर पर दलितों को कहा जाता है कि ये ऐसे ही दलित आउटरीच सम्मेलनों की श्रृंखला का हिस्सा था, जिसे पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित कर रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित करने का फैसला किया गया है। हालांकि अगर झील के किनारे, मोती झील के किनारे लगने वाले मेले के उत्साह को देखा जाए तो उसमें आमतौर पर बड़ा उत्साह होता है, और भाजपा को सम्मेलन को अगर आप देखें तो ये उत्साह रहित। कार्यक्रम के लिए लोगों को जुटाने के लिए राज्य मशीनरी को लगाया गया था और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत राज्य भाजपा इकाई के बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद थे। इन सब के बावजूद कुर्सियां खाली थी, लोग थे नहीं जो इन लोगों को सुने। 3 घंटे ये कार्यक्रम चला और इसमें भाग लेने वाले जो ज्यादातर लोग थे वो प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। अधिकांश भाग में जो लोग नारे लगा रहे थे वो बमुश्किल इसको दोहरा पा रहे थे। उदाहरण के लिए शहर के उपनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेमलता गौतम को लें तो उनसे मैंने बात की। वो ज्यादातर कार्यक्रम के दौरान एक कोने में चुपचाप बैठी रहीं। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि वो अपने पर्यवेक्षक के आदेश के कारण वहां आई हैं। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि गौतम में उत्साह की कमी थी। लंबे राजनीतिक भाषणों के प्रति उनकी अरुचि थी और अरुचि की वजह से बीजेपी के लिए सोचने वाला एक विषय बन गया है। जब बीजेपी के राज्य प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने मंच पर पिछली सरकारों के तहत दलितों के अपमान और अत्याचार के बारे में बात की तो गौतम ने मुझसे ये कहा कि भाजपा के तहत भी चीजें वास्तव में नहीं बदली हैं। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने विचार किया और कहा कि मुझे लगता है कि इस सरकार के तहत वास्तव में ये बढ़ गया है। ये उनकी प्रतिक्रिया थी, ये स्वाभाविक सा उनका रिएक्शन था। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी को अगर आप देखें तो करीब करीब 20% है और ये राज्य लोकसभा में 80 सदस्य भेजता है। बहुजन समाज पार्टी के स्थिर और कुछ लोग कहेंगे कि अपरिवर्तनीय पतन, मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी अपने मुख्य समर्थन समूहों में दलितों, विशेष रूप से जाटव जाति को गिनती है। उसने राज्य में अन्य राजनीतिक दलों को समुदाय के वोटों को मजबूत करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। अगले साल होने वाले सभी महत्वपूर्ण जो इलेक्शन है, उसमें आम चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, उसमें ये वोट किसके पक्ष में जाएगा, इसके लिए पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, मेहनत मशक्कत कर रही हैं। भाजपा द्वारा आयोजित दलित सम्मेलनों का वर्तमान सेट उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा लगता है और राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में समुदाय जो है, दलित समुदाय, इसमें लगातार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को यह कहना है कि डेटा के अधिक विस्तृत अन्वेषण से यह संकेत मिलता है कि समुदाय के कई लोग वास्तव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्राथमिक चुनौती समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बदल रहे हैं। हाल के उपचुनाव परिणाम उस विवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। कानपुर में जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इसके सीमित दायरे के बावजूद समुदाय के बीच भाजपा के लिए किसी भी सहज जन समर्थन का संकेत कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया। ये कार्यक्रम सिर्फ कानपुर में नहीं, लखनऊ में भी आयोजित किया गया था बड़े धूमधाम के साथ।
हेमलता गौतम, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, उनकी तरह कार्यक्रम में भाग लेने आए ज्यादातर दलितों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं आए, लायक। कई सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि उन्हें कानपुर नगर निगम द्वारा सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। मैंने ग्राम विकास अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नियोजित श्रमिकों के साथ आए हैं, जिन्हें इस आयोजन के लिए जुटाने का निर्देश दिया गया था। ये सब निश्चित रूप से उन दलितों के अतिरिक्त था जिन्हें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 14 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन में लाया गया था। लोगों ने यह कहा है कि स्वैच्छिक भागीदारी की कमी इस कार्यक्रम में इसलिए रही क्योंकि उनका यह मानना था कि बीजेपी के तहत उनके जीवन में वास्तव में कोई सुधार नहीं हुआ। ये आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई मसाला नहीं लगा रहा। निश्चित रूप से जहां बीजेपी के समर्थक थे वो लोग नारेबाजी जरूर कर रहे थे। आखिर ये बीजेपी की चूंकि रैली थी, हालांकि उनमें से अधिकांश तथाकथित उच्च जातियों के लोग थे जो दलितों के लिए एक सम्मेलन में अपनी बड़ी संख्या के साथ एक विशिष्ट वर्ग के तौर पर दिख रहे थे। ये घटनाक्रम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इसके जरिए ये जान सकें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को कांग्रेस में क्या हुआ। कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1 साल पूरा कर लिया। इस दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक जीता बीजेपी से, हिमाचल जीता बीजेपी से, और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीवंत करने का काम किया। इसमें कांग्रेस काफी हद तक सक्षम रही और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में भी कांग्रेस सक्षम रही है। खड़गे के बारे में मैं आगे बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक स्तर के नेता एक साधारण स्थिति से निकले और अब वो निर्वाचित अध्यक्ष। 55 साल की चुनावी सफलता से भरी उनकी यात्रा लोकतंत्र के प्रति उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण जरूर लगती है। वाल्मीकि जयंती पर बीजेपी का प्रयास जहां असफल होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सपा और इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं वो ये सोच रहे हैं कि यूपी में योगी और मोदी फैक्टर के चलते बीजेपी को जितना कम हो सके उतने पर रोकना है अगर, तो खड़गे को चेहरा बनाकर दलितों के सामने पेश करना होगा और इसकी कोशिश चल रही है। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि सपा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये प्लान दिया है। अगर ये योजना परवान चढ़ती है, अगर ऐसा होता है और खड़गे यूपी में आते हैं, तो ये देखा जाएगा कि कर्नाटक के अलावा वो यूपी की बाराबंकी और इटावा लोकसभा जैसी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के कई नेता ये मानते हैं कि इसके जरिए कांग्रेस अपना दलित मुस्लिम वोट बैंक, जो उनका खोया हुआ जनाधार था, इस वोट बैंक को वो दोबारा से हासिल करने की कोशिश करेगी। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इटावा के जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं मलखान सिंह यादव, उनकी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेतृत्व को 2 महीने पहले ही एक चिट्ठी लिख दी जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इटावा का जुड़ाव कांग्रेस से रहा है और लंबे समय तक यहां कांग्रेस का अच्छा भला जनाधार रहा, आधार रहा। लिहाजा यहां से पार्टी को किसी बड़े नेता को मैदान में उतारना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनकी मंशा खड़गे के तरफ थी। यही सपा भी चाहती है क्योंकि इटावा उसका गढ़ है, लेकिन यहां बीजेपी ने अखिलेश की नाक में दम कर दिया है। अखिलेश एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं और खड़गे इसमें सही उतर सकते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम था मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वाल्मीकि जयंती के मौके पर न सिर्फ कानपुर में, लखनऊ में, जहां जहां दलित बाहुल्य आबादी ज्यादा है या वाल्मीकि ज्यादा है, उन जगहों पर ये आयोजन किए गए, जिसमें बीजेपी ने जो स्वाभाविक रोजाना आयोजन हो रहे थे या हर साल जो आयोजन होते हैं उसमें अपना एक कार्यक्रम ऐड ऑन किया। उत्साह की कमी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, ये बड़ा झटका न सिर्फ मोदी जी के लिए हो सकता है, बीजेपी के लिए हो सकता है और देश की राजनीति को एक नए तरीके से पेश करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कितना कामयाब होगी इलेक्शन के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये जरूर है बीजेपी को इस समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे भी कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं कहता। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। ब्लंट मीडिया देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।